चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन से। में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। नो डाउट अभी क्लासिफिकेशन चले तो हम कुछ देख लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो काफी कॉमन है वो हम एक बार इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे वेनिलीन बोलते हैं फ्रॉम वेनिला बीन, ठीक है। सैलिसिलडिहाइड हमने बनाया था रीमर टेमर रिएक्शंस फिनॉल के अंदर। फिर हमने जब एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल किया था तब इथेनॉल प्लस बेंजल्डिहाइड्स के कॉम्बिनेशन से सिनेमल्डिहाइड बना था। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिनेमन, मीडोस्वीट से मिलता है या वेनिला बीन से, कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जनरली जो अल्डिहाइड्स हैं ये इस तरह के अल्डिहाइड, इनके फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। क्या होता है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे होते हैं। तो जनरली ये फूड प्रोडक्ट्स में एडिटिव्स के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे एसीटोन है, तो हमने जब पढ़े थे तो एसीटोन कैन एक्ट एज ए सॉल्वेंट। एसीटोन है वो सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकता है। कई जगह एडेसिव में यूज कर सकते हैं, मान लीजिए रेजिन के अंदर यूज कर सकते हैं, पेंट में इनका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं भी हमें कोई पॉलीमर बनाना है, जैसे मान लीजिए बेकेलाइट्स है, तो बेकेलाइट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो हैं ये प्रोडक्ट हैं वो इसमें हम एल्डिहाइड कीटोन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड का एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ है। अब देखिए कई बार क्या होता है कीटोन में भी, जैसा अपन ने ईथर के अंदर पढ़ा था कि कीटोन है, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर एंड नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पर यदि मैं कीटोन की बात करूं, यदि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर आ जाता है कीटोन्स, है ना, तो कीटोन्स को भी मैं दो टाइप से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैं बात कर सकता हूं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ठीक है, या नॉन सिमेट्रिकल, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहां पर ये चीज कॉमन है, ये कीटोन है, यहां पर ये चीज आना चाहिए। सपोज दोनों साइड आर सेम है, इफ इट इज आर एंड आर तो ये सिमेट्रिकल होगा, दिस इज आर एंड आर डैश होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिकल हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपके पास कुछ एग्जांपल ऐसे आ गया है कि CH3CO CH3, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एग्जांपल आ गया है CH3CO CH2 CH3, ठीक है ना। तो आपका ऐसा, इसको ऐसा फॉर्म में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको CO चेक कर लेने का है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर CO देख लीजिए तो बोथ आर सेम, तो सिमेट्रिकल। यदि आप देखेंगे CO चेक कर लेंगे बोथ आर डिफरेंट, तो क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कीटोन बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि IUPAC नेम एंड कॉमन नेम, ठीक है। तो अल्डिहाइड कीटोन के अंदर सबसे पहले IUPAC एंड कॉमन नेम देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे कॉमन, देखिए आप देखिए कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। कॉमन नेम लिख दीजिए, कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन जो ज्यादातर हमें यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉमन नेम भी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास HCHO हुआ है जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। आपके पास ये आ जाता है CH3CHO जिसको आप बोलते हैं एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, ओके। यहां पर आपके पास तीसरा जो आ जाता है विच इज नॉन एज एसीटोन। अभी मैं IUPAC नेम नहीं लिख रहा हूं, IUPAC सीधा इसके बाद बात करेंगे। यदि IUPAC लिखना है तो इसके IUPAC भी मैं लिख सकता हूं। यदि इनका IUPAC लिखना है, इनका IUPAC नेम लिखना है तो वो भी लिख देता हूं IUPAC नेम, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर बात करूं तो तीसरा या चौथा, देखिए एसीटोन कर लिया है हमने, ओके। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये कॉमन नेम ले लिया तो ये आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। मान लीजिए ये कॉमन नेम आ गया
COCH3, जिसको आप क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सब कीटोन की कैटेगरी आ गई, तो ये आ जाएगा बेंजोफिनॉन। ठीक है, मान लीजिए और एक और लिख सकते हैं, COCH2CH3, ये आ जाएगा प्रोपियोफिनॉन। प्रोपियोफिनॉन है ना, प्रोपियोफिनॉन बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया है, प्रोपियोफिनॉन क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपके पास जो ज्यादातर कॉमन नेम है, फिर भी सैलिसाइल्डिहाइड और पढ़ा दिया है। अब आप देखिए इसका आईयूपीएसी नेम है, एक ही कार्बन है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज मिथेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेंगे, इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। ठीक है, क्योंकि कीटोन बोला है, कीटोन तो कम से कम सेकंड कार्बन पे तो CO ग्रुप होगा, तभी आप कीटोन बोल पाओगे। इफ इट इज एलिफेटिक, मैं एलिफेटिक की बात कर रहा हूं। यह ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच CHO ग्रुप है, तो इसका नाम क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, यहां पर आप बात करेंगे तो 1 2। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिनाइल इथेनॉन। क्या आ जाएगा, फिनाइल इथेनॉन। इसी तरह से ये आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फिनाइल प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, फिनाइल प्रोपेनॉन आ जाएगा। और इसको क्या है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच होता है, वेदर इट इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कंसिडर एज ए मेन चेन। तो हियर इट इज 1 डाइफिनाइल मिथेनॉन, 1 डाइफिनाइल मिथेनॉन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर हो गया है। तो ये आईयूपीएसी नेम जो भी कॉमन नेम है उनके लिए मैंने लिख दिया है। अब एक्सक्लूसिव आईयूपीएसी नेम में स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर देता हूं, टाइम सेव करते हैं, फिर अपन उसके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो एटलीस्ट आप कुछ प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, चलिए कुछ आईयूपीएसी नेम्स लिख देते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखिए अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, अदरवाइज देखिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ चुके हैं। यहां पर 1 2 3 4 देखेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल एंड 7 कार्बन है, तो आप बोल सकते हैं हेप्टेनल। 7 कार्बन है तो हेप्टेनल। यहां पर आप बात करेंगे 1 2 3, तो 3 मिथाइल, यहां पर आ जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉन। ओके, यहां पर आप बात करेंगे 1 2 3 4 5, हाउ मेनी कार्बन, 5, तो पेंट, डबल बॉन्ड एट सेकंड कार्बन एंड aldehyde ग्रुप इज एट फर्स्ट कार्बन, अल। यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, aldehyde इज मोर रिएक्टिव, मोर प्रायर देन कीटोन। क्यों होता है, जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde कीटोन डिस्कस करूंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई द aldehyde इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ 3 ऑक्सो, ऑक्सो भी वर्ड आ सकता है प्रीफिक्स, या कीटो भी आ सकता है, क्योंकि aldehyde इज मोर प्रायर, दैट्स व्हाई aldehyde का सफिक्स जाएगा तो कीटोन का क्या जाएगा, प्रीफिक्स जाएगा। ये क्या जाएगा, पेंटेन अल, ये आ जाएगा पेंटेन अल। यहाँ 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 2,4 डाई मिथाइल और पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। यदि कॉमन नेम लिखना है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल, इसको भी क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल, तो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये भी कॉमन नेम बोल सकते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, ये देखिए दिस, अभी अपन ने बेंजल्डिहाइड पढ़ा था,
1 2 3 4 है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। और कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो कई बार क्या आ जाएगा, और ये भी लिख सकते हैं फॉर नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड इज एक्चुअली द कॉमन नेम बट इट इज अडॉप्टेड बाय आईयूपीएसी, तो ये चीज का भी खासकर ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए हमने रूल पढ़ा है, तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप ये चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 एक लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, तो CHO क्या हो जाएगा, दिस CHO का सफिक्स हो जाएगा, तो इसका क्या है, प्रीफिक्स। यदि सबको ऑल फंक्शनल ग्रुप को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का सिलेक्शन करना पड़ेगा, लाइक 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, इट इज गोइंग टू बी प्रोपेन 1 2 3। सपोज मान लीजिए यहाँ OH 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 होता, तो आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। NH2 ग्रुप होता है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अमाइन हो जाता। तो सिमिलरली इसी तरह से इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रायोरिटी देने के लिए यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्राई कार्बल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये कार्बन इंक्लूड हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर देखिए ये कार्बन इंक्लूड हो जाता है तो पेंट के अंदर वो चला गया है, दैट्स वाई सफिक्स यूज अल होता है। बट मेक श्योर जब आपने प्रोपेन लिखा है ये कार्बन रिमेनिंग है, ये कार्बन रिमेनिंग है, तो इस कार्बन को बोलना पड़ेगा, इसलिए कार्ब प्लस अल, कार्ब प्लस अल, कार्ब मतलब कार्बन के लिए वॉइस है, अल सफिक्स यूज फॉर अल्डिहाइड, तो कार्ब अल, इसी तरह का कोई नेम लिखना है, दैट्स व्हाई वी यूज कार्बल्डिहाइड। ध्यान दीजिए बेंजीन के अंदर ये कार्बन छूट जाता है, बेंजीन के अंदर ये कार्बन छूट जाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन टिल दिस कार्ब प्लस अल, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये चीज का खास कर ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होता है, थैलल्डिहाइड है ना, ऑर्थो पोजीशन होना चाहिए, अदरवाइज आप इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो 1 2 लिखा, तो आप बोल सकते हैं बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। यहां पर आप देखिए 1 2 तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये एक कॉमन नेम और भी पढ़ लिए, कुछ आईयूपीएसी नेम भी पढ़ लेते हैं, एक दो आप स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। एक आध और कंप्लीट करके फिर हम ज्यादा, क्योंकि आप जनरली आपने ये स्टैंडर्ड लेवल में काफी आईयूपीएसी नेमिंग कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसी टाइप का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। ये बेंजीन तो नहीं है बट साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो सकता है। मान लीजिए यदि यहाँ पर 5 कार्बन है तो इसका कॉमन होता है वेलरल्डिहाइड, है ना, और इसको प्रोपेनल भी बोलते हैं, सॉरी पेंटेनल, सॉरी पेंटेनल और वेलरल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कॉमन नेम आ गया है, तो ये जनरली हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बेंजीन रिंग बना दिया, यहाँ Br लगा दिया, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर आप बोलेंगे कि 1 2 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो ये कुछ आईयूपीएसी नेम हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पे स्ट्रक्चर भी करके फिर इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे और, ठीक है। देखिए एक बार स्ट्रक्चर करता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि स्ट्रक्चर
ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर की बात करूं तो नो डाउट इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। ये क्या होता है, कार्बोनिल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपके पास पोलैरिटी कुछ ऐसी आएगी कि ये प्लस आएगा तो ये आएगा माइनस, ठीक है। तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी क्या बनाया जाएगा, दिस वुड बी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से इंडिकेट होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर पोलर, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। यहां पर कार्बन होता है sp2, यहां कार्बन होता है sp2 और बॉन्ड एंगल नियर टू 120 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, नियर टू 120 डिग्री एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा, नियर टू 120, ठीक है। तो अल्डी यहां पर एक चीज नोट करके लिख देना, क्योंकि कीटोन के अंदर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, कीटोन के अंदर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, जबकि एल्डिहाइड के अंदर एक जगह अल्काइल है और दूसरी जगह हाइड्रोजन है। तो देखिए यहां पर आप स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहां पर R C डबल बॉन्ड OH आएगा, ठीक है। यहां पर दोनों साइड से प्लस आई ग्रुप है, यहां पर एक साइड से प्लस आई ग्रुप है। तो अब आप देख लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप देखेंगे यदि मैं बात करूं तो कीटोन जो है वो क्या है, पोलैरिटी। यदि मैं पोलैरिटी की बात करूं तो कीटोन इज मोर पोलर देन एल्डिहाइड, ठीक है। आप ये नोट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि दो साइड अल्काइल ग्रुप है, दो साइड ज्यादा है, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो डायपोल ज्यादा होगा, यहाँ पर प्लस आई एक साइड से ही है तो डायपोल क्या होगा, लेस होगा। इज इट क्लियर, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी इंडिकेट कर रहा है। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के पास मान लीजिए 2 लाख रुपीस है तो ऑक्सीजन 2 लाख छीनेगा, यदि कार्बन के पास 1 लाख रुपीस है तो ऑक्सीजन 1 लाख ही खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का तो काम क्या है, कार्बन से पैसे खींचना। इज इट क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान देंगे कि कीटोन है मोर पोलैरिटी, कीटोन है मोर पोलैरिटी देन एल्डिहाइड ये चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन ज्यादा होता है, ध्यान रखना, इज मोर देन एल्डिहाइड। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड। ये अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, बट मैंने यहां नोट करके लिखा दिया है, ठीक है। अब क्या है, कुछ अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड। देखो प्रोपेनॉल्डिहाइड हो जाएगा ये, ठीक है, 1 2 3 अल्फा पोजीशन फंक्शनल ग्रुप अटैच टू व्हिचएवर कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, तो ये आ जाएगा अल्फा मिथॉक्सी, इसे बोलेंगे अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल 1 2 3 एंड CHO 3 हाइड्रोक्सी, यानी थर्ड पोजीशन पे OH, रिमेनिंग वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रो। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड 1 एंड 2 पोजीशन, यहां पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी, इट इज हाइड्रोक्सी, है ना, तो ये OH आ जाएगा, है ना। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन है ना, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, ये CH3, ये H, ये H2, ये H3, ये CH, ये CH3, H2, CH3, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, है ना। 4 ऑक्सोपेंटेनॉल 1 2 3 4 5, 4 ऑक्सो यानी ये, रिमेनिंग वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। 4 fluoroacetophenone, this is the structure of acetophenone,
नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फ्लोरो आ जाएगा। Is it clear to all of you? So these are the structure and this is the questions of NCERT in text questions. Okay. अब हम आगे बात करते हैं, we will proceed for the preparations of aldehyde and ketone. Preparation of aldehyde and ketone. ठीक है, इसमें नो डाउट मैक्सिमम जो प्रिपरेशन जो होती है वो aldehyde ketone की होती है, but there are the few preparation which is exclusive for aldehyde और फिर exclusive for ketone है। ठीक है, तभी हम हेडिंग डाल देते हैं कि प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें यदि मैं बात करूं तो आप यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे जिसमें अल्डिहाइड कीटोन सब प्रिपरेशंस आ रही है। देखिए सबसे पहले जो आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, या इसमें अपन एक हेडिंग डाल देते हैं कि जैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड है तो यहां पर पहला केस जो आ जाएगा ए बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जो अल्डिहाइड कीटोन दोनों को करता है, यानी दिस इज द मेथड जहां पर अल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता है। ठीक है ना, यानी बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन बने। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। ठीक है, यहां पर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर मान लीजिए आपके पास पहला एग्जांपल आ गया आर, या मैं कोई एग्जांपल ही लेके बात करूं तो लेट इट बी CH3CH2OH। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखना है 1 डिग्री अल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। ठीक है, एंड 2 डिग्री अल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू कीटोन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें आपको माइल्ड कंडीशंस लेनी है। ठीक है, ये हम डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ चुके हैं। आपने यहां पर माइल्ड कंडीशंस ली, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3CHO, दिस इज द फॉर्मूला इथेनॉल एंड दिस इज इथेनॉल। अब आप देखिए यहां पर सेकेंड केस आ जाएगा CH3CH CH3OH, यहां पर आपने ऑक्सीडेशन किया तो CH3CO CH3, जिसको आप कॉमन नेम एसीटोन बोल सकते हैं और IUPAC नेम जो है वो बोल सकते हैं प्रोपेनॉन। ठीक है, आपने कॉमन स्ट्रक्चर भी सीख लिया है और IUPAC नेम भी सीख लिया है। इसे आप क्या बोल सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, और IUPAC नेम जो है कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, यहां पर यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपने बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो यू कैन टेक K2Cr27 ऑब्लिक H2SO4 KMnO4 जनरली, हालांकि K2Cr27 ले सकते हैं 1 डिग्री से अल्डिहाइड कीटोन, KMnO4 लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट एसिड बना देगा। ठीक है, या इसमें आपका क्या आ जाएगा PCC pyridine क्लोरोक्रोमेट, PDC ले सकते हो। ठीक है, जॉन्स रिएजेंट ले सकते हो, कॉलिंस रिएजेंट ले सकते हो, जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, कॉलिंस रिएजेंट है ना, आप ले सकते हो फेंटेन रिएजेंट। फेंटेन रिएजेंट हमने लिया था कहां, जैसे FeSO4 प्लस H2O2। ठीक है, कॉलिंस रिएजेंट क्या है CrO3 इन pyridine। ठीक है, CrO3 इन एसीटोन इज जॉन्स रिएजेंट, ये सब कराया हुआ है मैंने। ओके, PCC PDC pyridine क्लोरोक्रोमेट, pyridine डाइक्रोमेट, तो ये सब के अंदर CrO3 है, इन सब के अंदर CrO3 है। तो CrO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6 है,
+6 से +3 जाएगा, उसका रिडक्शन होगा तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यदि आप इसको इंक्लूड भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, रेस्ट तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा था MnO2, बट MnO2 क्या करता है, नो डाउट, बट वो अनसैचुरेटेड को बनाता है, जैसे बेंजाइल अल्कोहल को बेंजल्डिहाइड, या कोई भी आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है जहां पर डबल बॉन्ड है अल्फा पोजीशन पे, तो वो CH2OH अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये चीज समझाया हुआ है। तो आप इसके अंदर MnO2 भी डाल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे सिल्वर है, सिल्वर का यदि कोई भी कंपाउंड ले ले तो सिल्वर का क्या है, रिडक्शन होगा Ag+ आयन। ठीक है, तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया Ag2CO3, ठीक है, मान लीजिए कोई टेम्परेचर आपने ले लिया तो Ag+ गेट रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ऐसा भी ले सकते हैं। ओके, तो दीज आर द फ्यू जो है वो अपन ले सकते हैं। ठीक है, MnO2 के अंदर मैंने खास बताया है कि डबल बॉन्ड शुड बी एट अल्फा पोजीशन। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया है, ये सब अपन ने डिस्कस किया हुआ है। आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी, बिकॉज ब्रोमीन इज गोइंग टू बी रिड्यूस, Br2 इज गोइंग टू बी रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ध्यान रखना है कि KMnO4 ही एसिड में कन्वर्ट करता है। कभी कभी कई जगह K2Cr2 ये लिख देते हैं, बट मैं मोस्टली प्रेफर करूंगा KMnO4। KMnO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एसिड बनाने में हेल्प करता है। बट कई जगह ये भी लिख देते हैं कि K2Cr2 अल्डिहाइड डालते हैं, अल्डिहाइड नॉट कीटोन की बात कर रहा हूं, अल्डिहाइड के अंदर K2Cr2 डालते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट स्टिल आई एम स्टिक विद KMnO4। ओके, तो ये चीज का खासकर आपको ध्यान रखना है कि जहां पर ये फर्स्ट स्टेज के अंदर अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, यहां तक क्लियर हो गया है। मान लीजिए तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। आपने यहां पर कोई भी ले लिया है बेंजाइल अल्कोहल, मान लीजिए बेंजाइल अल्कोहल ले लिया है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल है तो यू विल गेट बेंजल्डिहाइड, क्या मिलेगा, CHO, आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां तक क्लियर हो गया है आपको। यदि आप यहां पर एको लेते हैं, फोर्थ केस लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर ये CH3OH आ जाएगा। ओके, तो इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको COCH3 मिलेगा, जिसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पर प्रिपरेशंस आपका क्लियर हुआ है, यानी फर्स्ट प्रिपरेशन है। आप यदि इसको छोड़ भी दें तो बाकी सब क्या है, माइल्ड में है। यदि आप इससे कंफ्यूजन हो रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, डन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनफैक्ट आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपने बोथ अल्डिहाइड कीटोन के अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा है। ठीक, तो बोथ अल्डिहाइड कीटोन में। अब देखिए, यदि मैं बात करूं सेकेंड, मेरा जो केस आ जाएगा वो आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, आपको ये पता है कि हमने अल्कोहल में पढ़ा हुआ है कि 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, बट यदि KMnO4 KOH की प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर पर लगे, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू aldehyde initially and finally acid but having less number of carbon। ठीक है, तो आप देखिए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो CH3CH2OH, आपने यहां पर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस यानी कॉपर एट 573 केल्विन, यू विल गेट CH3CHO। इसका मतलब यहां पर आ गया है इथेनॉल, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, इथेनॉल, या इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। मान लीजिए यहां पर CH3CH3H 2 डिग्री अल्कोहल है, सेम कंडीशंस आपने लिया है, आपको क्या मिलेगा, CH3CH3COH, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन बोलते हैं, एंड द कॉमन नेम इज एसीटोन। ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल आ जाएगा।
थर्ड कंडीशन जो आया है CH3 CH3H CH3, ये सब कराया हुआ है अल्कोहल में, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें अपन ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, फटाफट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या देता था, अल्कीन देता था। इट इज गोइंग टू बी गिव अल्कीन। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम इज आइसोब्यूटीन, और आईयूपीएसी लिखना है तो 2 मिथाइल प्रोपीन आ जाएगा। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड प्रिपरेशन हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, देखिए नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो आ जाती है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी अल्कीन इस टाइप का है, ठीक है, आपने यहां पर ओजोनोलिसिस किया है और आपने यूज किया है जिंक/H2O, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि मैकेनिक्स पूरा बता चुका हूं मैं अल्कीन में। तो आप देखिए डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, R C डबल बॉन्ड OH प्लस O डबल बॉन्ड C R' H आया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। मान लीजिए दूसरा टाइप का कोई एग्जांपल आया, R C डबल बॉन्ड C R या R' या R', कुछ भी ले लो, मैं कुछ भी ले रहे, ठीक है। आपने यहां ओजोनोलिसिस किया, जिंक/वाटर डाला, ठीक है। यहां पर यदि हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ये ब्रेक करेंगे, जब ये ब्रेक करेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा RC डबल बॉन्ड O R' प्लस O डबल बॉन्ड C R', ठीक है, ये R' नहीं आएगा। इसका मतलब आपको इस टाइप के अल्कीन से आपको अल्डिहाइड मिल रहा है, इस टाइप के अल्कीन से आपको क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। चलिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं 1, ओके। यहां पर आप कुछ कार्बन लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां CH3, यहां CH2 CH3 लगा दिया, ठीक है। यहां आप ओजोनोलिसिस करना चाह रहे हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब यहां पर आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ओके, तो क्या होगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, डबल बॉन्ड तोड़ दिया और यहां पर ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको CH3 CHO और ये मिलेगा CH3 CH2 CHO। इसे आप क्या बोलते हैं, इथेन अल बोलते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन अल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चले। आप देखेंगे ये CH3 मान लीजिए, ये CH3, ये CH2 CH3, और मान लीजिए मैंने ये CH3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप इस स्ट्रक्चर को आप देखें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CH2 CH3 मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या बोलोगे, प्रोपेन ऑन बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, ब्यूटेन ऑन बोलोगे, ठीक है। दीज आर द कॉमन नेम, ब्यूटेन ऑन एंड प्रोपेन ऑन, इज इट क्लियर। ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन ऑन और ब्यूटेन ऑन के अंदर सेकंड पोजीशन कीटोन की लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि आपको ये टेक्निकली चीजें समझनी जरूरी है कि कीटोन के अंदर मिनिमम ये तो आएगा ही आएगा। अब मान लीजिए यहां पर अब आप एक कार्बन बोलोगे तो ये 1 2 3 4 आएगा, कोई बोलेगा कि सर आपने यहां क्यों लगाया, यहां लगा दीजिए तो भी 1 2 आएगा। तो खासकर प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन के अंदर 2 प्रोपेनॉन या 2 ब्यूटेनॉन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि कीटोन में ओन देखते ही समझ में आएगा कि C डबल बॉन्ड O एट सेकंड पोजीशन इन द, यहां पर हाँ पेंटेन का है, यदि मैं
पेंटेन की बात करें तो पेंटेन 2 ऑन या पेंटेन 3 ऑन लिखना जरूरी है, क्योंकि हमने मेटामेरिज्म में पढ़ा हुआ है कि पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन बोथ कैन शो मेटामेरिज्म। इज इट क्लियर? ये खासकर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन फटाफट से, क्योंकि ये चीज सब पढ़ रखा है, आपको क्या करना है, जहां भी अल्कीन है, जहां भी डबल बॉन्ड है, उसको ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये टॉल्यून है, टॉल्यून के अंदर आपने ओजोनोलिसिस किया है जिंक H2O। ठीक है, इसे प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूं। आपने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेक कर दीजिए, जहां जहां डबल बॉन्ड है ब्रेक कर दीजिए। आपके पास स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CHO, ये वाला पार्ट। ये बाकी जो दो पार्ट है वो आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ CHO एंड CHO। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। तो देख लीजिए ये 1 और 2 कार्बन CHO CHO, 1 और 2 कार्बन CHO CHO, 2 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल एंड 1 मोल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन के अंदर आपको बहुत अच्छे से सारी ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। यदि मैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन की बात करूं, थर्ड के बाद 4 प्रॉपर्टीज, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। देखिए हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के अंदर बात करें, आज हो सकता है कि शायद सारा प्रॉपर्टीज नहीं हो, प्रिपरेशन नेक्स्ट में कंटिन्यू करना पड़े। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के अंदर मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मेरे पास दो टाइप के अल्काइन होते हैं। एक अल्काइन होता है टर्मिनल अल्काइन, दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन, एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनल अल्काइन, दैट मींस अदर देन फर्स्ट कार्बन, 2 या 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। तो इफ इट इज वन अल्काइन यानी टर्मिनल अल्काइन can give aldehyde. If it is 2 डिग्री तो क्या देगा, सॉरी नॉट अल्काइन, मैं गलत बोल गया, टर्मिनल अल्काइन इज सिंपल इथाइन, इथाइन प्लस वाटर Hg2 प्लस, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 आना चाहिए। आप देखेंगे वाटर ऐड होगा तो आप देखेंगे Hc डबल बॉन्ड CH2OH आएगा। दिस इज इनॉल फॉर्म, अनस्टेबल टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म होगा तो ये CH3CHO बन जाएगा। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन यहां जाएगा और पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। दिस इज नॉन एज टॉटोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर होता है इथाइन, यहां पर क्या होता है स्ट्रक्चर इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। सेकेंड यदि आप लेते हैं, ठीक है, H2O Hg2 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ओके, यहां पर जब आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, मार्कोनी रूल लगाना पड़ेगा, H प्लस यहां आएगा एंड OH यहां आएगा। नो डाउट इनॉल फॉर्म है, टॉटोमेरिज्म हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3CO CH3, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन ऑन या कॉमन नेम आता है उसका एसीटोन। इज इट क्लियर? तो यहां पर भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए ये इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर अल्काइन, ठीक है, यहां पर आपने H2O Hg2 प्लस लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया, ओके, यहां पर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का आएगा,
ठीक है, इनॉन फॉर्म है, टॉटमिज्म हुआ, तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। ये क्या बन गया है, एसीटोफिनॉल। ठीक है, मार्कोनी रूल लगाए ना, यहाँ पर OH यहाँ लगाए और ये आया। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन भी समझ में आ गया है। ठीक है, ये अल्काइन में हमने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। जैसे अपन ने इनॉल के अंदर अल्कीन के अंदर हाइड्रोबोरेशन फॉलो बाय ऑक्सीडेशन किया था, तो हमें अल्कोहल मिला था। यहाँ पर आएगा भी हाइड्रोबोरेशन और फॉलो बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अल्काइन। अल्कोहल में हमने अल्कीन लिया है, तो एल्डिहाइड कीटोन में हमें क्या लेना पड़ेगा, अल्काइन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, अल्काइन लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिपरेशन जो आ जाएगी, फिफ्थ जो आएगा वो आएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्कोहल के लिए हमने लिया था, अल्कोहल की प्रिपरेशंस के लिए हमने लिया था अल्कीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, मान लीजिए आपके पास HC≡H है। ठीक है, या मैं मान लीजिए बाद में लेता हूं, पहले कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, CH3C≡CH एंड B2S6। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा B2S6। तो आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। देखो, B2S6 इट इज द डाइमर ऑफ बोरोन हाइड्राइड, जिसको अपन डाइबोरेन भी बोलते हैं। बोरोन हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्रोजन, या मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर आप बात ड्रॉ करें, ये ऑलरेडी इतनी बार आ चुका है, बट बताना जरूरी है कि बोरोन का क्या है, यहाँ पर 3+ चार्ज है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसलिए बोरोन हाइड्राइड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव चार्ज, वो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे। जैसे यहाँ ये 2 डिग्री, तो ये 1 डिग्री, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HBH2 है ना। तो B2S6 में एक्चुअली जो रिएक्शंस करेगा वो करेगा बोरोन हाइड्राइड। अब आप देखो, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इस पे आपका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन का कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, H- जाएगा कार्बन कैटायन पे और B+ जाएगा कार्बन एनायन पे। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, डबल बॉन्ड CH है ना। तो आपको क्या स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, इस टाइप की, इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, जहां पर हाइड्रोजन और इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। इसका मतलब यहां पर आपने 3 मोल लिया। ठीक है, बैलेंस बाद में करेंगे, BH3 मान के चल रहा हूं, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH थ्राइस बोरोन है ना। क्योंकि देखिए यहां पर होगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH BH2 आ जाएगा, डन। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्कीन ग्रुप है ना, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना है। अभी मान लीजिए आपने और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 मोल लिया है, तो अनदर 2 हाइड्रोजन, देखो वापस से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो H इस कार्बन पे जाएगा, बोरोन यहां पर आएगा, तो ये चीज चलता रहेगा। तो ये आपका थ्राइस बोरोन आया। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर आप ऑक्सीडेशंस कर दीजिए H2O2 इन बेसिक मीडियम वाला है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर H2O2 OH है, ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर बोरोन स्टिल प्लस है, ये माइनस है, तो आप देख लीजिए, आपको समझना है, मैं मैकेनिज्म में यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं,
इसको थोड़ी देर के लिए प्लस और इसको थोड़ी देर के लिए माइनस समझ लीजिए। तो होगा क्या कि देखिए ये वाले कार्बन पे ना कि इस वाले कार्बन पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH प्लस BOH थ्राइस आ जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए ये 3 मोल यूज आपने कर दिया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया है, देख लीजिए। ओके, अब मैं यहां पर रब कर देता हूं। चलिए, तो इसका मतलब आप देखेंगे इस वाले कार्बन पे OH लगने जा रहा है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, इससे पहले हाइड्रेशन किया था तो OH यहां लगा था मार्कोनिक के हिसाब से, यहां लगा है एंटी मार्कोनिक के हिसाब से। ठीक है, अनस्टेबल है तो टॉटोमेरिज्म आएगा, टॉटोमेरिज्म आएगा तो CH3CH2CHO बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ये 3 मोल है, ये 3 मोल है, दिस इज अनस्टेबल, इनॉन फॉर्म इज अनस्टेबल देन कीटो फॉर्म, तो वो या तो एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये यहां पर बन गया है और आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा BOH थ्राइस बन जाएगा। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, यहां पर तो नेक्स्ट आपका मान लीजिए ये रिएक्शंस ऐसी आ गई, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस B2S6 फॉलो बाय H2O2OH प्लस। ठीक है, या आप ऐसे करें, इसको बाद में लिख देते हैं 3 मोल, तो ये आ जाएगा H CH2C डबल बॉन्ड CH थ्राइस B। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको टोटल B2 करना है तो सबको ट्वाइस कर दो, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2, ये तो सेम रहेगा, यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। बैलेंस करना है। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने BH3 लिया बट एक्चुअली B2S6 है, तो सबको 2 से टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 यहाँ पर तो सेम रखो, ये कितना आ जाएगा ट्वाइस, ये आ जाएगा 6 और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज का खासकर ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं BH3 लेके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर H2O2OH माइनस आया तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH और टॉटोमेरिज्म आया तो CH3CHO आया। ठीक है, ये जो चीज आ गई है वो आ गया है प्रोपेन अल आ गया है और ये आ गया है इथेन अल आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर, ठीक है, यदि इसी क्वेश्चंस में थर्ड में, यदि मैं थर्ड के अंदर एग्जांपल में यदि यहां CH3 ले लूं, ठीक है, दोनों की डिग्री सेम है, वो था 2 डिग्री 2 डिग्री, तो वो किसी भी जगह लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहीं भी आप लगा दीजिए CH3 वैलेंसी आ जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH3 आ जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, COCH3 आ जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, ब्यूटेनॉन। क्या बोलोगे, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेन ऑन बोलोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी आप देखेंगे कि यहां पर प्लीज मान लीजिए हमारे पास जेडब्ल्यू नीड पॉइंट ऑफ व्यू कोई क्वेश्चंस अपन लेते हैं। इफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यदि आप लेते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर B2S6 लेते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर आप लेते हैं D2OD माइनस। ठीक है, आप यहां लेते हैं B2D6 और सेकंड में लेते हैं H2O2OH माइनस और थर्ड स्टेप में लेते हैं B2D6 और सेकंड लेते हैं D2O2D माइनस, D2O2OD माइनस लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाता है, तो आप देखिएगा यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन आ सकता है तो सबसे पहले अपना फॉर्म ले लीजिए कि जैसे CH3 ये C डबल बॉन्ड CH, मैं जो तरीका बता रहा हूं ढंग से समझ लीजिए, ऐसा कैसे ही लिख दीजिए। यहां पर सब में ऐसा कैसे, ये ट्रिक बता रहा हूं, यानी क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस कम होंगे। अब आप देखो हाइड्राइड H माइनस जाएगा 2 डिग्री पे, तो यहां से गया बोरोन का H, यहां पर D और यहां पर क्या है D आ गया।
डन। बोरोन का, क्योंकि बोरोन जाएगा 1 डिग्री पे और हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जाएगा 2 डिग्री पे। ठीक है, इसके बाद क्या है, D2O दिस है, तो ये आ जाएगा OD OH, ये आ जाएगा OD। अब ढंग से समझिएगा, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म हो रहा है, तो जब टॉटोमेरिज्म आ रहा है तो जाएगा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जाएगा यहाँ, पाई बॉन्ड आएगा यहाँ, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, पाई बॉन्ड आएगा यहाँ, ड्यूटेरियम जाएगा यहाँ, पाई बॉन्ड आएगा यहाँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसमें मैकेनिज्म समझना जरूरी है। ये टॉटोमेरिज्म, ये क्या है टॉटोमेरिज्म, ये क्या है टॉटोमेरिज्म। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3CH ड्यूटेरियम CHO। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेम प्रोडक्ट ही आ रहा है, CH ड्यूटेरियम एंड CHO, क्योंकि यहाँ पर H और ड्यूटेरियम है तो यहाँ भी H और ड्यूटेरियम है। यहाँ पर आ जाएगा CH3C D2CHO। ध्यान दीजिएगा, ये कायरल बन गया है, दिस इज कायरल, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी बन गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए इसके अंदर, यानी ये आज का लेक्चर खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट में और पढ़ेंगे। सिर्फ लास्ट में मैं ये वेव्स दोनों का कंपैरिजन लिखा देता हूं कि मान लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने B2S6 और H2O2OH माइनस लिया, और आपने वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 में लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? इसमें लगेगा मार्कोनिक, मार्कोनिक के हिसाब से ये लगेगा, इसमें लगेगा एंटी मार्कोनिक रूल, उसमें ये लगेगा। टॉटोमेरिज्म दोनों में होने वाला है, टॉटोमेरिज्म दोनों में होने वाला है। ठीक है, दिस इज टॉटोमेरिज्म, ये आ जाएगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो ये CH3CO CH3, यहां आंसर आएगा एसीटोन या प्रोपेनॉन। ठीक है, यहां आएगा CH3CH2CHO, दिस इज प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल डाइड, कॉमन नेम लिखना है तो प्रोपेनॉल डाइड। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए ये सफिशिएंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में और अभी प्रिपरेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन से हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।